केजरीवाल जी, डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ते साडे पंजाब दे सारे पंजाब दे हलका इंचार्ज, इस तो इलावा अहुदेदार साहबान जिथों जिथों भी तुसीं आए हो, तुहाडा ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ कि कदम साडे सिर मत्थे। एक बारी फिर नारा ला के आसमान गूंजे लगे पता आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਕਤਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ कि कोई ईमानदार पार्टी दिल्ली दे विच भी ते पंजाब दे विच भी आ गई, दिल्ली च आ चुकी है ते पंजाब च आउण वाली है। इनकलाब इनकलाब। सो वीरो अज इत्थे असी कोई लंबे चौड़े भाषण देण नहीं आए, असी तुहाडे नाल दो चार गल्लां करनियां ने, वो गल्लां भी तुहाडियां अपणियां ही ने। अज पंजाब जिहड़ा अज पंजाब वो सड़ रहा भ्रिष्टाचारी दी अग दे विच, माफिया दी अग दे विच। अज पंजाब जिहड़ा ओह बिल्कुल खा लिया लुट के इन्हां ने। 4.5 साल कैप्टन साहब की सरकार वो घरों नहीं निकले। हुण पिछले 2 महीनों तो चन्नी साहब आए ने, वो कल्ले ऐलान मंत्री ने, कल्ले ऐलान करते ने, अमल नहीं करते। सो वीरो सानू असी हिसाब सिर्फ पंजाबियों ने 2 महीनों का नहीं लेना, कांग्रेस तो हिसाब 5 साल का लेना है। घर घर नौकरी देने का वादा किया सी, इन्होंने कर्जे माफिया के वादे किए सी, 5-5 मरलियां के प्लाटां के वादे किए सी, इन्होंने स्मार्टफोनां के वादे किए सी। सो वीरो ये हुण सारा पंजाब रंगता इन्होंने कि आ गया चन्नी आ गया। पहला भी चन्नी इत्थे ही सी जदों कैबिनेट दे विच सी, जदों लुट्टिया जा रहा सी पंजाब, उदों भी वो कैबिनेट दे विच मंत्री सी। हर गल जिहड़ी है, हर गल वो जिहड़ी है पब्लिसिटी करते हैं। असीं जा रहे सी अमृतसर तो, एक एक्सीडेंट होया तां मुख्यमंत्री साहब ने सारे ने गड्डी रोक के, सारा काफला रोक के, वो छोटा हाथी सी वो पलट गया ते उन्होंने 4 जणियां नूं विचों कढिया, विचों कढ के उन्होंने हस्पताल पहुंचाया अपनी गड्डियां च ताकि उन्होंने इलाज हो सके। असीं पर नाल कैमरे भी लेके गए सी, जे किते चन्नी हुंदा हुण नूं बसां ते लग जांदे फोटोआं कि चन्नी बचाउंदा एक्सीडेंट वालियां नूं। सो यह ड्रामेबाजियां जिहड़ियां चल रही ने ये बहुती देर नहीं चलनियां, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि सिर्फ ड्रामे चल रहे हैं, सिर्फ ड्रामे। तो वीरो तुहाडे वर्गे आ, तुहाडे नाल आ, इस करके अज जदों भगत सिंह जी नाल सिक्ख्या मंत्री नाल गल होई, उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने मनीष सिसोदिया जी आए ने, कल स्कूल देखण गए सी मनीष सिसोदिया जी पंजाब दे, कहंदे क्रांति बहुत आ गई, सुनिया उन्होंने। वो बाद पता लग्या दसदे सी अज मनीष जी कहते भी क्रांति तो आ गई, पर बाहर ही कंधां ते आ गई, कंधां ते रंग करके स्मार्ट स्कूल नहीं बनता, उसके अंदर की पढ़ाया जा रहा है ते बच्चे की सीख के जा रहे हैं, इहदे नाल स्मार्ट स्कूल बनता है। तो हुण ये छोटे छोटे इल्जामां ते आ गए। केजरीवाल कुर्ता क्यों पाउंदा है, केजरीवाल का रंग काला क्यों है? ओ भाई नीत तो नहीं काली, नीत तो साफ है ते काम भी सफेद करता, वाइट च करता काम। थोड़े वांगू आ क्रैशर नहीं चलाउंदा, आ थोड़े वांगू आ खड्डां च हिस्सा नहीं पाउंदा, थोड़े वांगू होटलां ढाबियां च हिस्सा नहीं पाउंदा। तो वीरो जे हिस्सा पाउंदा केजरीवाल तां लोकां दे दुखां दर्दां च हिस्सा पाउंदा, होर किते हिस्सा नहीं पाउंदा। तो यह अली बाबा 40 चोरां की सरकार सी, अली बाबा 40 चोरां की सरकार सी कैप्टन वाली। अली बाबा हटाता, वो बाकी 40 रख रखे नाल, की फायदा होया है जी? सो वीरो आओ आपां प्रण करिए कि पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाउणा है, कैलीफोर्निया लंदन पेरिस नहीं बनाउणा, सानूं साडे गुरुआं दा पंजाब मोड़ दो। पंजाब दे स्कूल ठीक करने हैं, हस्पताल ठीक करने हैं, पंजाब दा कर्जा लाउणा है ते पंजाबियां नूं दुबारा इज्जत नाल
ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना, पता मिलते रहने हैं। तो इस करके जो मैंने सीएम साहब ने कहा, मैं भी दिल्ली तो आया, कल पार्लीमेंट के सीगा, फिर जाऊंगा रात को पार्लीमेंट जो कल चलूगी। तो वीरो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करूंगा मनीष सोदिया जी ਨੂੰ, वो भी दो चार लफ्ज। भारत माता की इंकलाब इंकलाब। साथियों, आपका जोश देख के और आपका होश देख के आज मजा आ गया। आपकी तिरंगा यात्रा सफल, बहुत बहुत बधाई। जिस जोश के साथ आप कई घंटे से तिरंगा हाथ में लेके मेरा रंग दे बसंती चोला गाते फिर रहे हो, देशभक्ति का जज्बा पूरे पंजाब में जाग रहा है, इससे पूरे देश में जाग रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई इस जोश के लिए। यही जोश अब हमें वोट में बना के रखना है, क्योंकि इस तिरंगे को जिसको आपने हाथ में उठा के रखा है, इसकी आन बान शान हमारे नेताओं ने कम कर रखी है। इस तिरंगे की आन बान शान, इस तिरंगे की आन बान शान में सबसे ज्यादा चार चांद जब लगेंगे जब पंजाब के एक एक बच्चे को शानदार एजुकेशन मिलेगी, शानदार। इस तिरंगे की आन बान शान तमाम ऊंची होगी जब पंजाब का एक एक बच्चा कहेगा कि अब हमें अपने बच्चों को कनाडा भेजने की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए, हमारे पंजाब में कनाडा से बढ़िया पढ़ाई होती है। इस तिरंगे के लिए वो करोगे? पिछले कई दिन से स्कूल को लेकर बातचीत हो रही है। चन्नी साहब कहते हैं कि पंजाब के स्कूल कांग्रेस सरकार ने 5 साल में देश में नंबर 1 बना दिए। आप मानते हो इस बात को? वो कहते हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल कांग्रेस सरकार के 5 साल में देश में नंबर 1 बन गए। मानते हो आप इस बात को? मैं भी कल तक सोचता था हो सकता है हो गए हो, पर कल मैं पंजाब के सरकारी स्कूल देखने गया। मैंने सोचा कि चन्नी साहब मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा में देख लेते हैं, हो सकता है वहां पे तो कुछ देश के नंबर 1 स्कूल होंगे। मैं पहले स्कूल में गया, वहां पे पहले 70 बच्चे पढ़ते थे। स्कूल की हालत इतनी खराब हो गई, अब 30 बच्चे रह गए। 40 बच्चों के माँ बाप ने वहां से नाम कटा लिया। क्यों? टॉयलेट खराब पड़ा है, कमरों में जाले लगे हुए हैं, चारों तरफ में हाहाकार मचा हुआ है। दीवारें देखो, डेंट पेंट सब खत्म, रोती हुई दीवारें, बदबू आते टॉयलेट, पीने का पानी नहीं। और एक टीचर, 5 क्लास पढ़ाने के लिए एक टीचर, और उस टीचर को भी तनख्वाह दी जाती है 6,000 रुपए। 6,000 रुपए में 5 क्लास पढ़ाने के लिए, पूरे स्कूल को चलाने के लिए केवल एक टीचर 6,000 रुपए की तनख्वाह में। 6,000 रुपए की तनख्वाह में तो सामने की मिठाई वाले में मिठाई वाले से भी ज्यादा मिल, उसको भी ज्यादा मिल जाते होंगे। मिठाई वाले भैया भी अपने यहाँ ज्यादा पैसे दे देते होंगे। हम टीचर्स को 6,000 रुपए दे रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। हम अपने टीचर्स को 6,000 रुपए में देके उनको 5-5 क्लास वाला स्कूल पूरा सौंप देते हैं। ना जी एकमात्र टीचर है। दूसरे स्कूल में गया, वहां भी वही हालत। और जब तक दूसरे स्कूल में गया तब तक चन्नी साहब को लगा कि नंबर 1 स्कूलों की पोल खुल गई, मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने अफसरों को कहा, ये मनीष सिसोदिया और पंजाब के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्कूलों में जा रहे हैं, ऑफिशियली ऑर्डर कर दिए कि इनको स्कूलों में अंदर मत जाने देना, गेट का ताला लगा दो। स्कूलों के गेट के ताले लगा दिए और शाम को आदेश दिया, ये दिल्ली से आई हुई एक टीम घूम रही है, स्कूल देखेगी, अपने स्कूलों को थोड़ा साफ सफाई वाला कर लो, लेकिन अंदर किसी को मत आने देना। चन्नी साहब, मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं, 5 साल में आपने एक भी स्कूल पे काम नहीं किया। अगर एक भी स्कूल पे काम किया होता तो दिल्ली की टीम से डर के, केजरीवाल जी की राजनीति से डर के आपको स्कूलों के ताले नहीं लगाने पड़ते, स्कूलों के दरवाजे बंद करने का ऑर्डर नहीं देना पड़ता। अब 1-2 महीने की बात और है, 1-2 महीने की बात और है।
इस बार आपको इन स्कूलों के ताले भी हटाएंगे और जाले भी हटाएंगे। पंजाब को शिक्षा के जरिए खड़ा करेंगे, पंजाब को शिक्षा के जरिए खड़ा करेंगे। इस तिरंगे की आन बान शान को तिरंगे के जरिए खड़ा करेंगे, तभी होगा सही मायनों में इंकलाब। इंकलाब। अब मैं दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से, अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करूंगा कि इस होश को और इस जोश को और क्रांति के हाथ लगाएं। भारत माता की इंकलाब, वंदे इंकलाब। दोस्तों, इतने सारे तिरंगे देख के आज मजा आ गया। यहां पे दिल में कुछ कुछ होता है। इतने तिरंगे हम लोगों ने अन्ना आंदोलन में देखे थे, जब रामलीला मैदान में होते थे, इतने सारे तिरंगे होते थे और भारत माता की जय से पूरा आसमान गूंज रहा होता था। आज शहीदों की और शूरवीरों की इस धरती पठानकोट को मैं नमन करता हूं। कहते हैं कि मुझे आज कुंवर विजय प्रताप जी बता रहे थे, भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां गुरदासपुर और पठानकोट से होती हैं। सबसे ज्यादा भर्तियां सेना में, सबसे ज्यादा भर्ती सैनिक पठानकोट और गुरदासपुर से जाते हैं। और अभी तक सबसे ज्यादा शहीद भी पठानकोट और गुरदासपुर से हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज इस पवित्र धरती पे, आज इस शहीदों की धरती पे मैं आया हूं। अभी तक मैं पंजाब में आया, हर बार मैं एक गारंटी देके जाता था। गारंटी मतलब कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारी गारंटी है, पूरी फुल गारंटी है कि ये काम हम करेंगे, और अगर काम ना करें तो 5 साल के बाद हटा देना। हमने पहली गारंटी दी बिजली की। पंजाब में आज बिजली बहुत महंगी है, हजारों रुपए के बिल आते हैं। दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त करी। हमने पंजाब में गारंटी दी कि हमारी सरकार आएगी 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करेंगे हर परिवार की। दूसरी, 24 घंटे बिजली करेंगे। बहुत लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, 24 घंटे बिजली करेंगे, जैसे दिल्ली में करके दिखाई। हम हवा में बात नहीं कर रहे, जो मैं कह रहा हूं वो दिल्ली में करके दिखाया है। और तीसरी चीज, पुराने लाखों रुपए के बिल लोगों के आए हुए हैं, सारे पुराने बिल माफ करेंगे। ये बिजली की थी, ये पहली गारंटी थी बिजली की। दूसरी गारंटी थी स्वास्थ्य की, कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। पता है आप लोगों को दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के बारे में? ऐसे पंजाब में हर पिंड में एक एक क्लिनिक बनाएंगे, हर मोहल्ले में एक एक क्लिनिक बनाएंगे। हमने हिसाब लगाया है, टोटल 16,000 मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब में बनाए जाएंगे। उसी तरह से बड़े बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। जो मौजूदा अस्पताल है उनको ठीक किया जाएगा। दिल्ली के अंदर हमने एक क्रॉसिंग से लेके 70 लाख रुपए का भी अगर कोई ऑपरेशन है, सारा मुफ्त कर दिया सारी जनता के लिए। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है, सबका। पंजाब में भी ये करेंगे, सबका इलाज मुफ्त करेंगे। तीसरी गारंटी मैंने दी कि हमारी सरकार बनेगी, हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। आज मैं 2 गारंटी और देने आया हूं। चौथी गारंटी शिक्षा की गारंटी। आज इस शहीदों की धरती से हमें देश के निर्माण और पंजाब के निर्माण की बात करनी है।
पंजाब का निर्माण कैसे होगा, देश का निर्माण कैसे होगा, एक ही चीज कर सकती है, अच्छी शिक्षा। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेंगे और पंजाब को बहुत आगे ले जाएंगे। है कि नहीं है? आप लोगों ने सुना है कि दिल्ली के अंदर स्कूल अच्छे हो गए? सुना है सब लोगों ने? हाथ खड़े करके बताओ जिस दिल्ली के अंदर पहले सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी, टूटी पड़ी थी दीवारें, डेस्क नहीं थे, टीचर नहीं आते थे, टीचर थे ही नहीं स्कूलों के अंदर। जैसे अभी पंजाब के अंदर बुरा हाल है, ऐसे ही दिल्ली के अंदर बुरा हाल था। 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार हो गए हैं। इस साल सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं। सरकारी स्कूलों के 99.7% नतीजे। इस साल प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने, अमीरों के बच्चों ने, 2.5 लाख अमीरों के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया। आज तक कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है पूरे देश में कि प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के अमीरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल ज्यादा अच्छे हो गए हैं। इस साल आईआईटी का नाम सुना होगा, सबसे आईआईटी में एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं भी आईआईटी से हूं। हमारे 450 बच्चे आईआईटी में, सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी के अंदर इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में एडमिशन हुआ। पंजाब में 24 लाख बच्चे, गरीबों के 24 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। गलत तो नहीं कह रहे, सरकारी स्कूलों का पंजाब में बुरा हाल है। इनको ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे दिल्ली में ठीक हुए, पंजाब में भी स्कूल ठीक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो मेरी आज पहली गारंटी है, पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा देना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी होगी। पंजाब सरकार की जिम्मेदारी होगी। पंजाब में जो बच्चा पैदा होगा उसको अच्छी शिक्षा, शानदार शिक्षा, सबसे अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा देना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। अब गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, अमीरों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबको एक जैसी शिक्षा मिलेगी, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। मंजूर है? दूसरी बात, इसके लिए जितने भी स्कूल बनाने पड़ेंगे, नए स्कूल बनाने पड़ेंगे, हम स्कूल बनाएंगे। दिल्ली का 25% बजट हम स्कूलों पे खर्च करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो देश आगे बढ़ाएंगे, पंजाब आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली आगे बढ़ाएंगे। जितने भी स्कूल बनाने पड़ेंगे हम स्कूल बनाएंगे। जो मौजूदा स्कूल है उनको तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई जाएंगी, शानदार स्कूल बनाए जाएंगे। तीसरी बात, हमारे टीचर, पंजाब के टीचर बहुत दुखी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। अभी मनीष जिस स्कूल में गए थे, 5 क्लास को एक टीचर पढ़ा रहा है 6,000 रुपए में, अपनी जेब से पैसा खर्च करके स्कूल चला रहा है। इतने अच्छे टीचर कहां मिलेंगे? उन टीचरों को पक्का किया जाएगा, बेचारे कच्चे घूम रहे हैं, उनको अच्छी तनख्वाह देंगे, इज्जत देंगे, इज्जत वाली तनख्वाह देंगे और उनके सारे मसले हल किए जाएंगे। तो एक गारंटी आज मेरी कि पंजाब में दिल्ली की तरह शानदार शिक्षा करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहा था कि पंजाब में हमारी सरकार आएगी तो अच्छी शिक्षा करेंगे। चन्नी साहब बोले कि पंजाब में तो शिक्षा पहले से ही बहुत अच्छी है, पंजाब में शिक्षा क्रांति आ रही है। मनीष जी कल गए तो देखा कि सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। उन्होंने, चन्नी साहब ने शाम तक ऑर्डर निकाल दिए कि मनीष सिसोदिया को किसी स्कूल में नहीं घुसने देना। ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार बनेगी आपको हम सारे स्कूलों में घुमा के लाएंगे, हम स्कूलों में आपको बाहर नहीं निकालते। हम सारे स्कूलों में चन्नी साहब को घुमाएंगे, सारे स्कूलों में प्रगट सिंह जी को भूतपूर्व शिक्षा मंत्री बन जाएंगे, तब तक भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को भी घुमा के लाएंगे।
सारे स्कूलों में घुमा के लाएंगे, पंजाब को शिक्षा की धरती बनाएंगे। जैसे दिल्ली में अच्छा काम किया ऐसे पंजाब में करेंगे। मेरी दूसरी गारंटी, आज की मेरी दूसरी गारंटी, हाँ, हमारा स्कूल देखने के लिए, उसका क्या नाम है उसकी वाइफ का? ट्रम्प की वाइफ। नहीं वो तो ट्रम्प की वाइफ मेलानिया। पिछली साल जब ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति जब होते थे, वो दिल्ली आए मोदी जी से मिलने। उनकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी मेलानिया ट्रम्प बोली कि मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में सुना है, मैं दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने जाऊंगी। उसको मोदी जी ने बहुत समझाया। मोदी जी तो हमसे थोड़ी सी नफरत करते हैं, तो मोदी जी ने मेलानिया ट्रम्प को बहुत समझाया। बोले हमारे प्राइवेट स्कूल बड़े अच्छे हैं, ये केजरीवाल के स्कूल मत देखो। बोले नहीं, मैं तो दिल्ली सरकार का स्कूल देखने जाऊंगी। वो हमारा दिल्ली सरकार का स्कूल देखने आई और एक क्लास में बैठ के बच्चों से बात करके, टीचरों से बात करके वापस गई है। अमेरिका के अंदर भी दिल्ली सरकार के स्कूल आज प्रसिद्ध है। एक मौका दे दो, अमेरिका, कनाडा, लंदन, सारी जगह पंजाब के स्कूल देखने आएंगे, फिर वहां के राष्ट्रपति और वहां के प्रधानमंत्री। ਤੁਹਾਡੇ पठानकोट के स्कूल देखने आएंगे सारे जने। मेरी आज की दूसरी गारंटी, हम आज शहीदों की धरती पे खड़े हैं। बहुत लोगों ने शहादत दी है, लेकिन हमारा कोई सैनिक शहीद हो जाता है, उसके बाद उसका परिवार रुल जाता है, सरकारें कुछ नहीं देती उसको। दिल्ली में हमने स्कीम बनाई है, जब से हमारी सरकार आई 7 साल से हमने स्कीम बनाई है। अगर दिल्ली में रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है, या दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान ऑपरेशन में शहीद होता है, उसके परिवार को शहादत के बाद दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। पंजाब में भी आज मैं पठानकोट की धरती से ऐलान कर रहा हूं, हमारी सरकार बनेगी। अगर पंजाब का कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, या पंजाब पुलिस का कोई भी जवान किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक बार हाथ खड़े करके सारे बता दो, होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से चन्नी साहब मेरे को बहुत गालियां दे रहे हैं, मोटी मोटी गालियां दे रहे हैं। जब से मैंने ऐलान किया कि मैं हर महिला को 1000 रुपए महीना दूंगा, तो अभी थोड़े दिन पहले चन्नी साहब बोले केजरीवाल तो कपड़े बहुत खराब पहनता है, केजरीवाल बड़े सस्ते कपड़े पहनता है। मैं उनको कहना चाहता हूं, चन्नी साहब, क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि रिश्ता करना है क्या चन्नी साहब को? वो बोले कि केजरीवाल कपड़े बड़े खराब पहनता है, बड़े सस्ते पहनता है। उसी इंटरव्यू में बोले कोई केजरीवाल को 5000 रुपए दे दो, ये कपड़े अच्छे पहन लेगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, चन्नी साहब, मैं जो भी कपड़े पहनता हूं मैं खुश हूं, लेकिन 1000 रुपए जो मैं अपनी बेटियों को, अपनी मां को, अपनी बहनों को दूंगा, उससे अगर वो अपना सूट खरीद के नए सूट पहनेंगे तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। कल वो चन्नी साहब कहते हैं केजरीवाल काला है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। कहते हैं केजरीवाल काला है। मैं उनको कहना चाहता हूं, चन्नी साहब, मैं चाहे काला हूं, लेकिन मेरी नीयत अच्छी है।
मेरी नीयत साफ है, मैं दिल का काला नहीं हूं और जनता जानती है दिल के काले कौन है। जितनी पंजाब में मेरी माएं हैं उनको ये काला बेटा पसंद है, जितनी बहनें हैं पंजाब में उनको ये काला भाई पसंद है। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, हमारी सरकार बनेगी, ये सस्ते कपड़े वाला और ये काला आदमी अपने सारे वादे पूरे करेगा, तुम्हारी तरह झूठे वादे नहीं करता, झूठे ऐलान नहीं करता। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम चल के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हौली जाओ, आराम नाल जाओ, धन्यवाद।